मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। पश्चिम एशिया में महासंग्राम। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर किया भयंकर हमला, बरसाई मिसाइलें, ड्रोन। ईरानी रक्षा मंत्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मारे गए। ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, यूएस स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल पर भी दागी मिसाइलें। 5,500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं के शारीरिक माप परीक्षण की तैयारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खेल विभाग को पत्र लिखकर पंचकुला स्टेडियम में आरक्षित किए 2 हॉल। 7 मार्च से पीएमटी शुरू करने के संकेत। हरियाणा में कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं के शारीरिक माप परीक्षण की तैयारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खेल विभाग को पत्र लिखकर पंचकुला स्टेडियम में 2 हॉल आरक्षित कर दिए हैं। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 7 मार्च से पीएमटी शुरू करने के संकेत दिए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा इन दिनों पीएमटी और शारीरिक जांच परीक्षण पीएसटी की तैयारियों में जुटे हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थियों का पीएमटी व पीएसटी एक साथ आयोजित किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की लाडली की शादी पर 2.5 लाख का शगुन। 1 अप्रैल से लागू होगी योजना। डीजीपी सिंघल ने गोष्ठी में की घोषणा। 1 अप्रैल से पुलिस विभाग अपने जवानों की बेटी की शादी पर 2.5 लाख रुपए शगुन देगा। यह योजना आईपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल रैंक के जवानों तक सभी के लिए लागू होगी। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में शनिवार को ईआरएसएस ऑडिटोरियम पंचकुला में बी लेवल कल्याण गोष्ठी में यह घोषणा की गई और डीजीपी की इस पहल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। 2 मार्च की रात 11:57 बजे से होलिका दहन का मुहूर्त। 4 बजे होगी होली। और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बोले, शास्त्रानुसार पूर्णमासी में होलिका दहन प्रतिपदा में होली का उत्सव है। होलिका दहन और होली के मुहूर्त पर काशी के विद्वानों ने शुक्रवार को अपनी राय दी है। उनका कहना है कि शास्त्रों के अनुसार 2 मार्च की रात 11:57 पर होलिका दहन का मुहूर्त है। 4 बजे को होली खेली जाएगी। एडमिट कार्ड पर दूसरे की फोटो। परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी को लौटाया वापस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षा के दौरान शहर के एसडी स्कूल परीक्षा केंद्र पर एक छात्र परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन उसके एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे की फोटो लगी थी। चेकिंग के दौरान जब बोर्ड द्वारा जारी रोल नंबर और क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो उस पर भी किसी अन्य छात्र का नाम और फोटो प्रदर्शित हो रहा था। तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ और पुलिस के छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से मना कर दिया और उसे सही रोल नंबर लाने के निर्देश लौटा दिया। वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी। पहली से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा 11 से 18 मार्च तक चलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 के तहत कक्षा पहली से 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से 18 मार्च तक होंगी। दालें उगाने पर प्रोत्साहन राशि की तैयारी। खेल मैदान सुधरेंगे, 250 स्कूल खुलेंगे। बजट में ग्रामीण विकास, खेती, खेल, शिक्षा पर रहेगा फोकस। 2.25 लाख करोड़ के पार हो सकता है बजट। दालों को बढ़ावा देने के लिए खाद के लिए दी जा सकती है राशि और शिक्षा और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए साधन की पहल हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि 2 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और अब तक सबसे बड़ा बजट को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह 2.25 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। पिछले वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए का था। नए बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों व मरीजों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ओपीडी का ऑडिट। कैथल में डॉक्टरों पर सबसे ज्यादा भार। प्रदेश के जिलों में ओपीडी बनाम डॉक्टर अनुपात 2025-26 पूरी डिटेल में जानिए। हरियाणा में मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की कमी है। सबसे अधिक 105 मरीजों पर कैथल में एक ही डॉक्टर है। प्रदेश सरकार की ओर से ओपीडी और चिकित्सालयों की जानकारी सरकार के स्तर पर दी गई है। प्रदेश में 450 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। डीएसपी पर आरोप लगाने वाला हेड कांस्टेबल बर्खास्त कर दिया। अनुशासन को अवमानना बताया।
वीडियो वायरल से पुलिस का मनोबल गिरा है। एसपी कैथल पुलिस में चल रहे एचसी व डीएसपी के विवाद में शनिवार को एसपी उपासना ने हेड कांस्टेबल एचसी सुनील संधू को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। एचसी सुनील संधू ने हाल ही में कलायत के डीएसपी ललित यादव पर उन्हें झूठे स्मैक केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। एसपी ने एचसी की बर्खास्ती के कारण पुलिस फोर्स के अनुशासन की अवमानना बताया और एसपी ने बताया कि डीएसपी ललित पर लगे आरोपों की जांच गुला डीएसपी को सौंपी थी। सुनील संधू ने वीडियो अपलोड करने और न्याय की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। उन्होंने समर्थन को फिर बुलाने की बात कही, जिससे खाप प्रतिनिधि व अन्य लोग पहुंचे और जांच प्रभावित हुई। गवाह सामने आने से हिचकिचाने लगे और पुलिस में भय का माहौल बना है। लाइनमैन भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला, नियुक्ति की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को झटका। करीब 1.5 दशक पुराने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की लाइनमैन भर्ती विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में शामिल होना या मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लेना किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का वैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त होता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने कई याचनाओं पर संयुक्त निर्णय सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2011 में जारी विज्ञापन के तहत भर्ती को केवल 1000 पदों तक सीमित माना जाएगा और शेष पद भविष्य की रिक्तियां मानी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों का रिजल्ट संशोधित किया है। 361 का चयन खतरे में पड़ा है और कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग के मुख्य सचिव को इन 361 की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पत्र भेजा है। मुख्य सचिव ने पत्र आगे भेज दिया है। ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांगे रिक्त पदों पर चयन सूची जारी की जाए। पशुपालन विभाग में मेगा भर्ती की तैयारी, 4000 रिक्त पद भरने की कवायद तेज। डॉक्टर ने ग्रुप डी तक बड़ी संख्या में खाली पद, आयोग को भेजी गाइड डिमांड। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में लंबे समय से चल रही स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि विभाग ने विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को औपचारिक डिमांड भेज दी है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में सुनाए फैसले को लागू न करने पर हाई कोर्ट ने एक आईएएस एक सचिव पर वेतन से 1 लाख रुपए का खर्च बराबर काटने का आदेश दिया। आज के समाचार यहीं तक साथियों, तो बने रहना लास्ट अपडेट में भी मेरे साथ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।